criteria and mode. Criteria was minimum burst remaining time and mode was preemptive for shortest remaining task first. Now, considering this and comparing with shortest job first had the same criteria that it has minimum burst time, but it was non-preemptive, and here SRTF is preemptive. Let's see an example and compare both SRTF and SJF. Sorry. Let's take an example to describe both SRTF and SRJF. STF and S. Okay. There's P1, P2, P3. This is shortest job first, SJF. This is shortest remaining time first. So P1, what is the arrival time? What is the burst time and completion time? Clear? Here again P1, P2 and P3. What is the arrival time? What is the burst time? And what is its completion time? So P1 has an arrival time, let's say of 0, 1, 4. Clear? Burst time was 2, 6 and 3. Clear? Now what is the completion time of this? Let's make a Gantt chart for this. SRT, SJF. P1 will go first. 0 पे क्या था? P1 आ गया था. P1 जब चला गया SJF में, वो बाहर नहीं आएगा. तो P1 गया, कितने देर के लिए गया? 2 यूनिट के लिए. Completion time of P1 2. P2 का 1 कर दीजिए. मिनिमम क्या था? P2 का 1, and again I will make this 3, this 2 and this 1. Fine. जब P1 आया तो कितने यूनिट के लिए गया? 3 यूनिट के लिए. 3 यूनिट के लिए गया. मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका था? P3. अराइवल टाइम क्या था P3 का? 4. अभी हम किस पे खड़े हुए हैं? 0 पॉइंट पे. 0 पॉइंट पे मेरे पास कौन सा प्रोसेस था? P1. कितने देर के लिए जाएगा? 3, क्योंकि ये कैसा है? नॉन प्रीएम्प्टिव. क्लियर? ये 3 के लिए गया. अब मेरे पास टाइम यूनिट कितना हो गया? 3. ये प्रोसेस कब आया है? 1. ये प्रोसेस कब आ रहा है? 4 पे. मेरे पास अभी कौन सा है? आ चुका है ऑलरेडी P2. तो हम P2 के साथ प्रोसीड करेंगे. P2 के साथ जब प्रोसीड कर जाएंगे तो पूरा ये 2 यूनिट हमको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा. यहाँ पे स्पेंड, तो ये हो गया 5. जैसे ही ये 5 हो गया, हम कहाँ आ गए? P3 पे. P3 पे आ चुका है, 4 पे था, हम 5 यूनिट पे आ चुके हैं. P3 का कितना बर्स्ट टाइम है? 1. हमको यहाँ पे अब कितना देर स्पेंड करना है? 6. सो P2 का कंप्लीशन टाइम 5, P3 का कंप्लीशन टाइम 6. क्लियर? क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड इसका हम क्या निकालेंगे? TAT. और उसके बाद क्या निकालेंगे? WT. जब हम इसका TAT निकालेंगे, TAT का फॉर्मूला क्या होता है? CT माइनस AT. CT माइनस AT, 3 माइनस 0 0, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 4 2. WT क्या होता है? TAT माइनस BT. याद है? TAT माइनस 3. सॉरी, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1. Average completion time of SJF. Average waiting time. 3, 0, 2 and 1. 0, 2 and 1. So 0 plus 2
प्लस 1/3 दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इसका एवरेज वेटिंग टाइम है। कब? जब ये SJF के थ्रू गया है। क्लियर? अब सेम प्रोसेस को हम लोग देखेंगे SRJF के थ्रू। क्या है एवरेज? 0 1 4, BT क्या है? 3 2 1। अब जब इसका जॉइंट चार्ट बनाएंगे तो ये प्रीएम्प्टिव है, ये प्रीएम्प्टिव बनेगा, ये बीच में रन से रेडी में वापस आ सकता है। हम 0 पे खड़े हुए हैं, 0 पे मेरे पास कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है? P1 गया। अब P1 कितने देर के लिए जाएगा? सपोज करिए एक एक स्टेप बढ़ते हैं। P1 1 पे आया, 1 पे मेरे पास P2 आ गया। P1 एक एग्जीक्यूट कर चुका है, इसका वैल्यू हो गया है 2। 1 सेकेंड तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुका है, अब 2 सेकेंड और इसको एग्जीक्यूट करना है। P2 मेरे पास आ गया 1 पे और इसका भी एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 2। P4 अभी नहीं आया, P3 नहीं आया क्योंकि ये यूनिट टाइम 4 पे आएगा। अब मेरे पास 2 प्रोसेस हैं। P1 भी बोल रहा है हमको 2 सेकेंड चाहिए, P2 भी बोल रहा है हमको 2 सेकेंड चाहिए। जब ऐसा कोई सिचुएशन होगा जब दोनों का बर्स्ट टाइम सेम होगा तो हम लोग किस पे स्विच करेंगे? तो हम लोग देखेंगे उसका अराइवल टाइम। हम लोग उसका देखेंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम किसका पहले है? P1 का पहले है, तो P1 ही कंटिन्यू करेगा। P1 का कितना हो गया? 1। 2 पे अभी भी छोटा कौन है? 2 यूनिट पे P1 ही छोटा है, 1 चाहिए इसको, अब 2 चाहिए। P1 कंटिन्यू करेगा 3। P1 का कंप्लीशन टाइम 3। अब सपोज करते कि इसका भी 0 है और दोनों का 2 था, तब पहले कौन जाता? बर्स्ट टाइम भी सेम है, अराइवल टाइम भी सेम है, तब हम लोग किस पे बेसिस पे प्रोसेस को पहले डालेंगे? तब हम प्रोसेस के नंबर पे, P1 है तो P1 पहले जाएगा, P2 है तो उस सीक्वेंस में पहले जाएगा। क्लियर? यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, इसका कंप्लीशन टाइम 3 हो चुका है। अब हम 3 पे आ गए हैं। अब मेरे पास कौन जाएगा? P2 आएगा। क्लियर? 3 पे तो मेरे पास P3 आएगा नहीं। 3 पे मेरे पास P2 आया जो मेरे पास 1 से ही आके इंतज़ार कर रहा था। 2 यूनिट है इसका टाइम, 1 यूनिट बढ़ाते हैं, 4 पे आ गए। 4 पे फिर मेरे पास 4 यूनिट पे 2 प्रोसेस है, P2 और P3, जिसका दोनों का बर्स्ट टाइम कितना रिक्वायरमेंट है? 1। अब हम किस पे देखेंगे पहले? अराइवल टाइम पे। अराइवल टाइम किसका पहले है? P2 का पहले है, तो यहाँ क्या चला जाएगा? P2 5। ठीक है, तो ये कितने पे कर गया? 5 पे। नेक्स्ट हम किसका देखेंगे? क्या आएगा बचा मेरे पास? P3 ही बचा। P3 को कितना चाहिए? 6। कंप्लीशन टाइम क्या हो गया? 6। अब इसका कंप्लीशन टाइम और इसका कंप्लीशन टाइम सेम है, दोनों का कंप्लीशन टाइम सेम है तो दोनों का वेटिंग टाइम भी सेम होगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें SJF और SRJF दोनों इक्विवेलेंटली परफॉर्म करेगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए, इसको मिटा देते हैं। We have to see the alternate completion time of both the process। तो क्या बर्स्ट रेट टाइम करेंगे जिससे दोनों प्रोसेस में कंप्लीशन टाइम में हमको डिफरेंस मिले? लेट्स चेक। सपोज करिए ये आया 1 2 3। क्लियर? इसका था 6, इसका था 4, इसका था 1। यहाँ पे P1 P2 P3। क्लियर है? सेम चीज़ प्रिंट कर देते हैं। 1 2 3 6 4 1। ओके फाइन, 0 0। अब इसका कंप्लीशन टाइम चेक करते हैं।
जैन चार्ट बनाइए। सबसे पहले मेरे पास 0 पे कौन सा है, हम 0 पे खड़े हुए हैं, मेरे पास कौन सा अवेलेबल प्रोसेस है, P1। P1 आया तो कितने देर पे निकलेगा, SJF है, पूरा एग्जीक्यूट करके ही निकलेगा। यूनिट टाइम क्या कर दिया 6, कंप्लीशन टाइम P1 का क्या हो गया 6। अब P2 आया कितने पे, 2 यूनिट पे। P3 आया 3 यूनिट पे। मिनिमम बस टाइम किसका है, P3 का है। दोनों मेरे पास अवेलेबल है, हम किसको भेजेंगे पहले, P3 को भेजेंगे। कितने यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए 7। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बचा, P2 कितने यूनिट के लिए, 4, 11। ये जो आपका कंप्लीशन टाइम फाइनल होगा ये इस तीनों का सम होगा। 6 + 4 10 11। चेक। नेक्स्ट ये हो गया कंप्लीशन टाइम जब ये SJF के प्रोसेस को हम फॉलो किए। अब सेम प्रोसेस को हम SRJF से करेंगे। जैन चार्ट 0 पे हम हैं, कौन सा प्रोसेस है मेरे पास 0 पे, P1 है। P1 गया, कितने यूनिट के लिए गया, पूरे 6 यूनिट के लिए। SRJF है, प्रीएम्प्टिव है, हम एक एक यूनिट करके बढ़ेंगे। 1 यूनिट, 1 पे मेरे पास कुछ है नहीं है अवेलेबल, आगे बढ़ेंगे। P1 ही कंटिन्यू करेगा 1 यूनिट के लिए, 2 हो गया। जब यहाँ पे 2 हो गया मेरे पास कोई एक प्रोसेस आया, जब ये प्रोसेस मेरे पास आया तब तक ये भी 4 हो चुका था। P2 2 यूनिट पे आया, रिक्वायरमेंट 4 है। P1 2 यूनिट पे गया, P1 का रिक्वायरमेंट 4 हो गया। दोनों का बस टाइम इक्वल हो गया। किस पे हम लोग जाएंगे, अराइवल टाइम के बेसिस पे। P1 ही कंटिन्यू कर जाएगा 3। जब प्रोसेस मेरा 3 हो गया, जब यूनिट टाइम 3 हो गया, मेरे पास कौन सा प्रोसेस अवेलेबल हो गया, P3। कितने टाइम के लिए, 1। मिनिमम कितना चल रहा है यहाँ पे, 3 है, ये 4 है, ये 1 है। किसको कंटिन्यू कर देंगे, P3 आ जाएगा। कितने के लिए, 4 के लिए। कंप्लीशन टाइम 4 हो गया। डिफरेंस दिख गया। P3 का कंप्लीशन टाइम SJF में क्या था, 7। P3 का कंप्लीशन टाइम SRJF में क्या है, 4। क्लियर। अब मेरे पास रिमेनिंग टाइम कौन सा है, 3। अगर हम P1 को लेके कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कहीं पे आएगा जहां पे P2 मेरे से कम हो जाएगा, नहीं, तो हम P1 ही को पूरा 3 कंटिन्यू कर देंगे। ये 7 हो गया, इसका बर्स्ट टाइम हो गया, ये कंप्लीशन टाइम हो गया 7। बचा क्या मेरे पास, P2 बचा। P2 कब एग्जीक्यूट करेगा, 11। फाइनल कंप्लीशन टाइम दोनों का सेम है। प्रोसेस 1 कितने पे कंप्लीट हुआ था, 6 पे, यहाँ 7 पे। प्रोसेस 1 कितने पे कंप्लीट, 3 कितने पे कंप्लीट हुआ था, 7 पे, यहाँ 4 पे। मतलब अगर हम यूनिट टाइम देखेंगे SJF का और ये SRTF का, तो जब SJF के हम यूनिट टाइम 6 पे रहेंगे या 7 पे रहेंगे तो मेरे पास कितना प्रोसेस हो चुका होगा, 2 प्रोसेस। कब एक हो चुका होगा 6 पे और एक हो चुका होगा 7 पे। जब हम SRJF के प्रोसेस पे रहेंगे और हम 7 यूनिट पे रहेंगे तो मेरे पास उस टाइम भी 2 प्रोसेस हो चुका होगा, एक 7 पे और एक 4 पे। क्लियर। SRJF SJF क्लियर है, प्रीएम्पशन का जैंट चार्ट क्लियर है। यूनिट हम लोग कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, एक एक यूनिट बढ़ रहे हैं। फिर चेक करते हैं कोई आया, किसी का मिनिमम बर्स्ट टाइम है, फिर उसको फॉलो करते हैं। क्लियर। SRJF SJF FCFS 3 कंप्लीट हो गए। बचे क्या हमारे पास, और थोड़े स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। इससे पहले हम लोग कुछ गेट क्वेश्चंस देखते हैं। गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द 4 प्रोसेस विथ अराइवल टाइम्स। चार्ट दिया हुआ है,
4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। क्लियर? प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम दिया हुआ है 1, प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम दिया हुआ है 3 एंड 4, 0, 1, 3, 4, ये अराइवल टाइम है। ब्रस्ट टाइम भी दिया हुआ है 3, 1, 3 एंड Z, ये Z है, फाइन, ये Z है। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रोसेस आर रन ऑन ए सिंगल प्रोसेसर यूजिंग प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF पे इंप्लीमेंट किया है। एल्गोरिथम कौन सा है? SRTF। इफ द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस इज 1 मिलीसेकेंड, एवरेज वेटिंग टाइम बताया हुआ है हम लोग को कितना है? 1 मिलीसेकेंड। एवरेज वेटिंग टाइम बता दिया है 1 मिलीसेकेंड। क्लियर? और उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस Z। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? A पे है 2, B पे है 3, C पे है 1 और D पे है 4। क्लियर? एवरेज वेटिंग टाइम क्या दिया हुआ है? 1। एवरेज वेटिंग टाइम कितना है मेरे पास? 1। मेरे पास अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 0 और हमको क्या कैलकुलेट करना है? ये Z कितना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्लीशन टाइम सबका निकालेंगे। पहले हम Z को क्या एज्यूम कर लेंगे? पहले हम Z को एज्यूम कर लेंगे 1 है। Z को क्या एज्यूम करके चलेंगे? 1 है। तो जब Z 1 है तो कंप्लीशन टाइम, तो एवरेज अराइवल टाइम क्या होगा? फिर क्या चेक करेंगे? Z एज 2। फिर क्या चेक करेंगे? Z एज 3। ठीक है, पहला चेक करते हैं Z को 1 मान के। 0 पे है, SRTF है, प्रीएम्प्शन होगा। पहले क्या है मेरे पास? P1 है 0 पे, कितना यूनिट बढ़ेंगे? 1 यूनिट। ये कितना हो गया? 2। हम 1 पे आ गए, मेरे पास 1 पे क्या है? P2 है। बस टाइम 2 प्रोसेस है मेरे पास एट यूनिट पॉइंट 1 पे, P1 और P2। बस टाइम मिनिमम किसका है? P2 का है। P2 को लेके आगे बढ़ेंगे। 2 पे P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया। फिर P3 कितने पे आया है? 3 पे आया। हम लोग कितने पे हैं? 2 पे हैं। अभी हमारे पास क्या बचा? P1 ही बचा। P1 को लेके कंटिन्यू करेंगे 3। P1 कितना हो गया? 1। 3 पे आ गए। मेरे पास कौन कौन सा है? P3 और P1 है। मिनिमम कौन है? P1 है। हम लोग किसको कंटिन्यू कर देंगे? P1 को। 4। P1 का कंप्लीशन टाइम 4। क्लियर? अब क्या बचा मेरे पास? 4 पे मेरे पास 2 ऑपरेशन है, P4 और P3। P4 का हम बस टाइम क्या मान के चल रहे हैं? पहले केस में केस 1 बस टाइम कितना है? 1 है। P4 हम भेजे, P4 को भेजे, बस टाइम कितना है? 1, 5। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 5। P3 बचा लास्ट, P3 जाएगा। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 3, 8। ये हो गया कंप्लीशन टाइम कब? जब P4 हम कितना लिए हैं? 1। केस 1 P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1। अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? TAT, टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद वेटिंग टाइम, उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके देखेंगे कि 1 मिलीसेकेंड है कि नहीं। TAT CT माइनस AT 4, 1, 5, 1। WT TAT माइनस BT 1, 0, 2, 0। 1 प्लस एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो गया? एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो गया? 0, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन कितना प्रोसेस है? 4। 3/4। कभी भी ये 1 के इक्वल होगा? नहीं। तो केस 1 हम लोग का जो 1 को लेके चल रहे थे Z का वैल्यू, वो गलत हो गया। केस 1 गलत हो गया। Z का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये क्लियर हो गया।
z का वैल्यू आप 2 लेके चलेंगे, क्या चेंजेस आएंगे? z का वैल्यू जब 2 लेके चलेंगे, फिर से जैंट चार्ट बनाओ पूरा। पहले पे क्या था मेरे पास? पहला क्या था? 0 पॉइंट पे P1 था। कितने देर के लिए हम चलेंगे? एक एक यूनिट करके बढ़ेंगे। 1 यूनिट पे कोई आया, P2 आया, P2 एग्जीक्यूट हो गया, 2 यूनिट पे कंप्लीट, P2 का 2 यूनिट पे कंप्लीट हो गया। P3 आया, नहीं आया, 3 पे आएगा। मेरे पास क्या है? P1 ही है, कंटिन्यू कर जाएंगे। ये कितना बचा? अब 1 यूनिट और एग्जीक्यूट होगा। P3 पे जब हम आ गए, मेरे पास क्या था? P3 था। 3 पे मिनिमम कौन है? 3 की 1 हम फिर P1 को कंटिन्यू करेंगे। कितने तक? 4 तक। 4 पे P1 कंप्लीट। फिर कौन आ जाएगा? P3 और P4 है, दोनों आ चुका है। ये 2 है, ये 3 है, मिनिमम कौन है? P4 है। कंटिन्यू कर जाएंगे 6, P3 कंटिन्यू करके आएगा 9। क्लियर? तो इसका हो गया 6, इसका हो गया 9। नाउ TAT, now we will calculate TAT, CT minus AT, 4, 1, 6, 2, WT, TAT minus BT, 1, 0, 3, 0। क्या हो गया एवरेज वेटिंग टाइम? 1 + 0 + 3 + 0 अपॉन 4, 4 अपॉन 4, 1। सही हुआ? एवरेज वेटिंग टाइम दोनों इक्वल हुआ। किस केस में? जब z का वैल्यू 2 था। आंसर क्या होगा? क्लियर? ये आपका गेट 2019 का क्वेश्चन था, जो बेसिक SRJF के कंसेप्ट पे था, विथ मार्क्स ऑफ 2। कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था। थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पे जैंट चार्ट पे करोगे, इजी कंसेप्ट, इजी क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स खत्म, 0 अवार्ड होगा। तो कंसेप्चुअल होना बहुत जरूरी है। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रीएम्पशन, एम्पशन, CPU शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन रहना ही है, चाहे जिस भी तरीके से रहे। अब SJF और SRTF के तरह ही 2 और होता है, LJF लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और LRTF लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टास्क फर्स्ट। क्या क्या होता है? एक होता है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और एक होता है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एक होता है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये दोनों एग्जैक्ट उल्टा है SJF का और SRJF का, एग्जैक्ट उल्टा। वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट करता था, ये लॉन्गेस्ट करेगा। वो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम एग्जीक्यूट फर्स्ट करता था, ये वो शॉर्टेस्ट करता था, ये लॉन्गेस्ट करेगा। दोनों में सेम ही है। क्राइटेरिया क्या हो गया? मैक्सिमम बर्स्ट टाइम। ये क्या हो गया? मोड क्या हो गया? नॉन प्रीएम्प्टिव। इसका क्राइटेरिया क्या हो गया? मैक्सिमम रिमेनिंग फर्स्ट टाइम। क्राइटेरिया मोड क्या हो गया? प्रीएम्प्टिव। क्लियर? क्राइटेरिया मोड क्लियर है दोनों का, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। ये चीज क्लियर है? शैल वी मूव विद एग्जांपल? ये क्लियर है तो एग्जांपल पे जाएं। मैक्सिमम बर्स्ट टाइम होगा
मैक्सिमम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम होगा, प्रीएम्प्टिव होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आप दोनों को, दोनों के अराइवल टाइम के एग्जांपल, कंप्लीशन टाइम के एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। P1 है, सपोज करिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5। सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है, सबका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। अराइवल टाइम क्या दिया हुआ है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। कंप्लीशन टाइम, बर्स्ट टाइम क्या है? 4 3 3 2 4, 4 3 3 2 4। All these questions and examples are taken from your GATE examinations. P1, P2, P3, P4, P5। अराइवल टाइम क्या था? 0 1 2 3 4। बर्स्ट टाइम क्या है? 4 3 3 2 4। नाउ मेक द जैंट चार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जैंट चार्ट बनाना है। कुछ नहीं, जब तक यहाँ पे आ गए उसका जैंट चार्ट नहीं आएगा ये स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बनाना है हम लोग को दोनों का? अपना अपना जैंट चार्ट। बनाइए। P0 पे मेरे पास क्या है? 0 पे मेरे पास क्या है? P1। और कोई है मेरे पास 0 पे? नहीं। बर्स्ट टाइम क्या है? 4। P1 चला जाएगा तो कंप्लीशन टाइम इसका हो गया 4। 4 यूनिट पे हो गया, मेरे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं। मेरे पास सारे प्रोसेस है। अब हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे जिसका मैक्सिमम बर्स्ट टाइम होगा। P5 कितना है बर्स्ट टाइम? 4 8, कंप्लीशन टाइम 8। उसके बाद P4 है, P3 है, P2 है, तीनों है मेरे पास। बर्स्ट टाइम किसका है? इसका भी इक्वल है, इसका भी इक्वल है। जब इक्वल बर्स्ट टाइम रहेगा तो फिर क्या देखेंगे? अराइवल टाइम किसका पहले आया है? कौन पहले आया है? P2 पहले आया, P2 पहले जाएगा। कितने देर के लिए जाएगा? 3 यूनिट के लिए। हो गया ये 11। फिर क्या बचा? P3 कितने यूनिट के लिए? 3 यूनिट के लिए 13। फिर लास्ट में क्या जाएगा? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम P4 कितना है? 2 16। 16 पे जाके ये कंप्लीट होगा। चेक करो सही है। 6 10 14 16, 16 इज द एंड, 16 इज द कंप्लीशन। ये हो गया आपका कंप्लीशन टाइम कब? जब ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट विथ नॉन प्रीएम्प्शन। अब यही चीज हम प्रीएम्प्शन के साथ क्या कह देंगे? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब इसका बनाते हैं जैंट चार्ट। इसका तो क्या करना है? यूनिट 1 1 करके बढ़ना है, यूनिट एक एक करके बढ़ेंगे। 0 पे मेरे पास क्या है? P1, अरे यार, P1 P2 P3 P4 P5। P1 है 0 पे कितना यूनिट? 1 यूनिट बढ़ेगा। 1 पे मेरे पास क्या आ गया? ये भी 3 हो गया, ये भी 3 है। 1 पे जब 3 आया मेरे क्या देखेंगे हम लोग? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम किसका पहले है? P1 का, यही कंटिन्यू करेगा। 2 इसका अराइवल टाइम हो गया, 2 बचा। 2 आ गया जब, तो मेरे पास क्या है? 3 3 2। कौन कंटिन्यू कर जाएगा? P1 कंटिन्यू कर जाएगा। कितना हो गया? 3 बचा कितना? 1। 3 पे क्या आ गया मेरे पास? 2 3 3 1। कौन? ओ वी फॉलोड, ओ वी कंटिन्यूड फॉलोइंग शॉर्टेस्ट। ये क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं? शॉर्टेस्ट। हम लोग को क्या फॉलो करना है? लॉन्गेस्ट। ये 3 है, फाइन। जब 3 था, दोनों 3 था, तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे? पहले ठीक है, P1 गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया? 2। जब 2 हो गया, 2 यूनिट पे मेरे पास कितना चीज़ है? ये है, इतने प्रोसेस। मैक्सिमम क्या है? 3 बर्स्ट टाइम है। 2 का है, हम क्या चेक करेंगे? अराइवल टाइम। कौन पहले आया? P2 पहले आया, P2 जाएगा। इसका कितना हो गया? 2। ये हो गया 3। फिर जब 3 पे आ गए मेरे पास ये सारे हैं। 2 का 2 है, 1 का 3 है। किसको फॉलो करेंगे? लॉन्गेस्ट को, P3। कितने देर? 1 यूनिट। ये भी हो गया 2। ये सारे 2 हो गए। 4 पे क्या आया? 4 आया, P4।
ऐसा करेंगे क्या, 4 पे 4 आया, लॉन्गेस्ट है तो हम 4 में 4 ऐड कर देंगे, पूरा 8 हो गया उसका कंप्लीशन टाइम? नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये सब 2 इक्वल हो जाएगा तो फिर पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसका अराइवल टाइम पहले होगा। तो ये 5, ये हो गया 3, फिर लॉन्गेस्ट कौन बचा है? यूनिट 5 में मेरे पास सब है, 5 तक में सब है, सबको कंसिडर करो। कौन है लॉन्गेस्ट? P4 ही है। 6 कौन है लॉन्गेस्ट? सब आ गया, सब का वैल्यू कितना हो गया? 2। ठीक है, जब सब 2 हो गया तो सबसे पहले कौन जाएगा? P1 जाएगा, कितने देर के लिए? 1। फिर कौन जाएगा? P2 जाएगा, कितने देर के लिए? 1। फिर P3 जाएगा, 7 8 9। फिर P4 जाएगा, 10। फिर P5 जाएगा, 11। जब तक ये 11 पे जाएगा सबका क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1। कंप्लीशन टाइम आप सबका क्या होता जाएगा? आप सब कंप्लीट होता जाएगा। पहले कौन जाएगा? 12 पे ये कंप्लीट, 13 14 15 16, 13 14 15 16 पे सब कंप्लीट हो जाएगा। 12 से कंटिन्यू करेगा और 13 14 15 16 पे सब कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया जैंट चार्ट से? क्लियर है? LTF, LJF और LRTF का कंसेप्ट क्या कंसीडर किए? मैक्सिमम बर्स्ट टाइम, प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग के पास कितने सारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम बचे? अब हमारे पास बचे 3 स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। कौन कौन से? प्रायोरिटी, फिर राउंड रॉबिन और हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो। प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन और हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो। क्लियर है? यहां तक हम लोग ने कौन कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया? FCFS, SRJF, SRTF, LJF, LRJF। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? कोई दिक्कत है? Shall we move forward? अच्छा, 2 कॉन्सेप्ट बताइए कि अगर एक प्रोसेस है P1, P2, P3, ये एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगा रहा है, ये FCFS है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्प्टिव, हाँ नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगा रहा है। सपोज कर लिए इसको एग्जीक्यूट होता ही जा रहा है, टाइम नहीं पता है कब एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एट ए पॉइंट ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारे प्रोसेस का क्या होगा? इन सारे प्रोसेस को कहते हैं स्टारवेशन में चले गए। इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? अगर ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? स्टारवेशन, मतलब अनलिमिटेड वेटिंग में गया हुआ है, अनलिमिटेड वेटिंग में गया हुआ है। कब होगा? P1 नहीं पता, P2 P3 वेट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? स्टारवेशन, अनलिमिटेड वेटिंग। अब यही है P1, P2, P3, ठीक है, P1, P2, P3, और तीनों प्रोसेस स्टारवेशन में चला गया है। इसको क्या कहते हैं? डेड लॉक। क्लियर है? एक पर्टिकुलर प्रोसेस गया तो स्टारवेशन, जब पूरा प्रोसेस चला गया तो वो कहाँ चला गया? डेडलॉक में, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्लियर? ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है, स्टारवेशन और डेडलॉक का?